जैसे हार्ड चीज़ें होती हैं, मेवे, हलवा फटने की टेंडेंसी में उसको हम परफोरेशन कहते हैं, तो वो भी आ जाते हैं इमरजेंसी, और ये बढ़ जाते हैं इन मौसम में। को किताबों में ये शायद ये ऐसी स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेंगी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हम पहुंचे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर राजीव नैन। सर से हम बात करेंगे जिस तरह से सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें और क्या कुछ बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं ऐसे मौसम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से सर्दियां आ चुकी हैं तो कैसे लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो नेग्लिजेंस से जो है उनको जकड़ सकती हैं। सर्दियों में हमने ये देखा है कि आमतौर पे लोगों का एक तो पानी का इंटेक कम हो जाता है, दूसरा लोग थोड़ा सा फ्राइड और थोड़े से जैसे हार्ड चीज़ें होती हैं, मेवे, हलवा वगैरह ज़्यादा सेवन करते हैं। इससे जो अंडरलाइंग बीमारियां हैं जो थोड़ी ट्रिगर हो जाती हैं, जैसे थी तो सही उनको पहले ही, मगर ऐसी डाइट की वजह से थोड़ा सा वो उभर के आ जाती हैं। जैसे हमारे पित्त की थैली की पथरियाँ हैं, ये फ्राइड खाना जब हम, जैसे अब आपको उस वक़्त अच्छा लगेगा रोटी पूड़ी घी के साथ, मक्की की रोटी और ऐसा चीज़ें सब लोगों को पसंद आती हैं खाने के लिए, छोले भटूरे मन भी करता है और खाते भी हैं। तो उससे जो अंडरलाइंग बीमारी है वो थी तो सही पहले से, इसकी खाने से कुछ नहीं हुआ आपको, मगर वो उभर के आ जाती हैं। तो इसके जैसे पित्त की थैली की पथरियाँ हैं, और कई बार छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना। और तीसरी बात हमने जो देखी है पेट में इस मौसम में, अक्सर सेवन चाय, कॉफ़ी एंड सिगरेट्स जो लोग पीते हैं वो बढ़ जाता है। लोग ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से गर्मी आएगी, ज़्यादा कॉफ़ी पी लूँगा, ज़्यादा चाय पी लूँगा। तो एक चीज़ होती है हमारे पेट के अंदर पेट का अल्सर होता है, वो जो पहले छोटा मोटा था वो और बढ़ जाता है। और कई बार हमारे पास जैसे वो फटने की टेंडेंसी में, उसको हम परफोरेशन कहते हैं, तो वो भी आ जाते हैं इमरजेंसी, और ये बढ़ जाते हैं इन मौसम में। और आजकल क्योंकि प्रदूषण भी काफ़ी है, तो उसकी वजह से जो वो उसकी हीलिंग है वो नहीं हो पाती बॉडी में। तो वो नेचुरली जब आप और ये ऐसी चीज़ें लेंगे, सेवन इनका ज़्यादा करेंगे, तो वो आगे उसकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे फटना वगैरह, तो इसकी वजह से ये भी हम इस मौसम में ज़्यादा देखते हैं। डॉक्टर राजीव, जिस तरह से पेट की बीमारियों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो गोल ब्लैडर स्टोन की जैसी हम बात करें तो उसके क्या कुछ सिम्टम होते हैं और कैसे इंसान को पता चले कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गोल ब्लैडर में दिक्कत होगी। हाँ, ये आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट रेज़ किया, कब आना चाहिए। क्योंकि लोग अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि जब तक, हालांकि उनको पता होता है, कभी ना कभी कहीं कुछ चेकअप कराया होता है 2-3 साल पहले, कभी 6 महीने पहले, पता उनको होता है, मगर वो इग्नोर करते हैं कि मेरे को कोई तकलीफ़ ही नहीं हो रही तो मैं क्यों जाऊँ। पर बीमारी को तो पता है उसको क्या करना है, वो तो बढ़ती जा रही है अंदर ही अंदर। जब तक वो आपको परेशानी का रूप धारण करती है तब तक कई बारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो हम चाहते हैं कि अगर पेशेंट अवेयर रहे। जैसे मान लीजिए खाना खाने के थोड़ी देर बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको जो नॉर्मली पहले आप कुछ थोड़ी बहुत फ्राइड खाना खा लेते थे नॉर्मली, मगर अब आपको वो फ्राइड खाना खाने से आपको लगता है कि नहीं, तकलीफ़ हो गई, अनईजीनेस हो गई, या भाई मेरे को बहुत देर तक लग गया इसको ठीक होने में, या फिर आपको कई बारी बहुत ज़ोर का पेट का दर्द उठा हो, जिसके लिए आप गए, किसी डॉक्टर ने सुई वुई लगा दी, वो ठीक हो गया, मगर आपने उसकी जांच नहीं कराई, क्योंकि वो दर्द हो सकता है स्टोन की वजह से दर्द रहा हो, वो सबसाइड हो गया थोड़ा बहुत दवाई ववाई से, मगर आपने उसकी सही टाइम पे और जांच करवाते तो शायद वो जल्दी पकड़ में आता। तो हमको ये वेट नहीं करना है कि ये कोई रूप धारण करे कि जब तक बिल्कुल ही ऐसा दर्द हो कि बिल्कुल एडमिशन की ज़रूरत पड़े और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं और उल्टियाँ आएँ, और मतलब कि जो चीज़ हम पहले से कंट्रोल कर सकते हैं, उस स्थिति में आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बीमारी है जिसके बारे में लोग बातचीत करने से भी घबराते हैं या शर्माते हैं, पाइल्स की बीमारी। ये क्यों होती है और कितनी तरह की ये होती है सर, और इलाज क्या है इसका। हाँ, ये भी हमने वैसे ये शायद आपको किताबों में ये शायद ये ऐसी स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेंगी, मगर हम जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमने देखा है कि इस मौसम में ये बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो जो हमारा स्टूल है वो थोड़ा सा हार्ड की तरफ बन जाता है,
या फिर हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ्राइड खाना, जैसे मैंने आपको बताया था भाई मन करता है कि आप ऐसी पदार्थ खाएं, स्वाद भी लगती हैं, तो इन सब से थोड़ा जैसे आपका स्टूल हार्ड आता है, पॉटी जाने के लिए आपको थोड़ा सा लगता है, कष्ट सा लगता है, कौन उठ के जाए, ये वो ठंड के मारे। तो ये भी कई फैक्टर्स होते हैं भाई। कई बार हम घर, कई प्रकार के घर होते हैं भाई, किसी को हो सकता है थोड़ा सा आगे जाके शौचालय का प्रयोग करना पड़े, वो उसको अटपटा लगता होगा, रात में उठे ना उठे, तो ये सब चीज़ों से वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। और ये स्टूल का जो हार्ड होना है, इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आदमी स्ट्रेन करने लगता है कि जब पॉटी आए तो वो दम लगाने लगता है, जोर लगाने लगता है। उसकी वजह से जो थोड़ी नसें हैं वो फूल जाती हैं। अब धीरे धीरे वो इस रूप का धारण ले लेती हैं, उसमें फिर कभी नस फट जाएगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी। और हमने तो कई बार देखा है, लेडीज़ खास तौर पे आती हैं जिनका खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 शौचालय में जाने में वो हिचकिचात रही हैं टाइम से जाने में, सेकेंडली वो शायद देख भी नहीं रही हैं, तीसरी बात वो शायद इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रही हैं। तो कई बार ही हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा खून की मात्रा कम हो जाती है, तब मरीज़ जैसे अपने दिनचर्या नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए सांस फूलने लग गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तब उसको पता चलता है मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे में हीमोग्लोबिन नहीं बचा है। और पता चलता है कारण तो कहीं और था, जो अगर वो पहले पिकअप कर लेते तो ज़रूर ये स्थिति नहीं पहुंचती। तो ये इस बीमारी में। सर, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? क्या दवाओं से ये ठीक हो सकता है या फिर सर्जरी ही एकमात्र इसका रास्ता है? देखिए साहब, आप हार्डवेयर की दुकान पे आएंगे तो आपको हार्डवेयर ही मिलेगा ना। तो सर्जरी वैसे सही इलाज है इसका, और होना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पित्त की थैली में जो पथरियाँ हैं वो अगर टाइमली निकल जाएं बिना कॉम्प्लिकेशन के, तो आदमी का आगे जाके स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है। और हमारे अस्पताल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इस बीमारी को टैकल करने के लिए। हमारे पास लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और हमारा ऑपरेशन थिएटर वेल इक्विप्ड है। हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आईसीयू वगैरह, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मरीज़ हो जिसके पास कोई ऑपरेशन के बाद उसको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है या कुछ है, तो उसके लिए हमारे पास आईसीयू वगैरह सबका प्रबंध है। तो और हार्ट के डॉक्टर भी हैं। तो मान लीजिए किसी को ये हिचकिचाना नहीं है कि भाई किसी ने समझा दिया हो किसी को कि भाई तुम्हारे को तो हार्ट की बीमारी है, तुम ऐसे मत करना, ये मत करना, तो हमारे पास उसका भी समाधान है। तो नंबर 1 हमारे पास ये सब चीज़ें इसके लिए, पाइल्स के लिए हमारे पास जो लेटेस्ट स्टेपलर टेक्निक्स हैं, लेज़र टेक्निक्स हैं, वो सब यहाँ उपलब्ध हैं और हम कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव, जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं और आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा और क्या कहेंगे? वैसे हम इस अस्पताल में मिलते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक रहते हैं। और मरीज़ों को भी देखते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, और उसके बाद हम ऑपरेशन थिएटर भी हम इसके बाद करते हैं। ये थे डॉक्टर राजीव, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में बताया जो शायद आप जानना चाहते हो, और जब आप इनसे मिलना चाहते हैं तो टाइमिंग सर ने बता ही दिया है। इसके अलावा कोई और सवाल आपके जहन में है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर साहब से मिले तो आपका सवाल ज़रूर पूछें। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24।